प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तनाव कम नहीं हो रहा, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। आज पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी वॉकआउट किया और बड़ी सख्त किस्म की तकरीरें की और न सिर्फ तनकीद का PMLN की लीडरशिप को निशाना बनाया, बल्कि बहुत सारे सवालात भी उठाए। ये सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ही नहीं हुआ है, बल्कि पार्लियामेंट से बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। शर्जील मेमन साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो पीपल्स पार्टी की दीगर लीडरशिप है वो भी अपनी सदाए एहतजाज बुलंद कर रही है और कह रहे हैं कि ये ख़ास एक वजह से किया जा रहा है। शर्जील मेमन साहब ने तो ये कहा कि निशाना हम हैं, लेकिन दरअसल निशाना वज़ीर आज़म है, दरअसल मरकज़ी हुकूमत निशाना है मरीम नवाज़ साहबा का। ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी की तरफ से लगाया गया। आज जो बातें पार्लियामेंट के अंदर हुई हैं वॉकआउट करते हुए, मतलब शहरी रहमान साहबा ने जो कहा है, मैं आपको पहले वो सुनवा देता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि ये रेड लाइन क्रॉस हुई है और हमारी मरकज़ी लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है और वो कहते हैं कि हमसे नफरत ना कराएं। सुनिए शहरी रहमान साहबा ने क्या कहा है। जब आपकी रेड लाइन क्रॉस हो जाती है और वफाकी हमारी लीडरशिप पे ऐसी उंगली उठती है कि हम तकसीम और नफरत की सियासत में यकीन नहीं रखते, तो हमसे तकसीम और नफरत मजीद ना करवाएं। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है। राजा परवेज अशरफ साहब ने भी यही कहा है। वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान की खातिर इस इत्तेहाद में आए थे, हमें सूबाइयत की बू में ना धकेला जाए, सूबाइयत के चक्कर में ना घसीटा जाए। सुनिए जरा राजा परवेज अशरफ साहब ने क्या कहा है। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी होने के नाते हमने हर मुमकिन ये कोशिश की है। इस इत्तेहाद में हम शामिल हुए थे तो खालिस्तान पाकिस्तान के लिए। मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो, खुदा ना खास्ता, कि हम आपस में उलझ पड़े। ऐसा ना हो कि यहाँ सुबाइयत की बदबू फिर फैल जाए। जनाब स्पीकर, सबसे बढ़कर जो है वो हमारी इज्जत की बात है, एहतराम की बात है। जब तक पंजाब की तरफ से इस सिवान में या कोई जिम्मेदार जो है वो हमें मुतमईन नहीं करता, हमारे लिए इस कार्रवाई में हिस्सा लेना जो है बहुत मुश्किल है। PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब ने भी आज बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अगर संजीदा है तो आए, तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, हम आपका साथ देंगे। अदरवाइज वो समझते हैं कि ये फ्रेंडली फायर है। सुनिए असद कैसर साहब ने क्या कहा। जनाब स्पीकर, हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको। अब इस सारे मामले में नून लीग क्या कह रही है तो मैं आपको आगे चल के सुनवाता हूँ। मेरे साथ आज प्रोग्राम में सेनेटर वलीद इकबाल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब, खुशामदीद। मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। चांडियो साहब आपको भी खुशामदीद। और खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर सियासतदान हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। जो आज अभी असद कैसर साहब की बात मैं आपको सुनवा रहा था, तहरीक अदम एतमाद की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी के बगैर इस हुकूमत के पास नंबर पूरा नहीं है। इसके पास 169 का जो नंबर चाहिए वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म बरकरार रहने के लिए, अगर पीपल्स पार्टी निकल जाती है तो पूरा नहीं है, लेकिन इतना कम भी नहीं है। 163 का नंबर बहरहाल फिर भी हुकूमत के पास मौजूद है। और अगर पीपल्स पार्टी और PTI मिलकर तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं तो फिर उनके पास भी नंबर पूरा नहीं होता, क्योंकि काफ़ी सारी निशस्तें इस वक्त खाली हैं जहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। तो क्या तहरीक अदम एतमाद की बात कोई संजीदगी के साथ आगे बढ़ सकती है? सेनेटर वलीद इकबाल साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं। सर ये बताइए कि ये जो आज ऑफर की है कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ, आपको लगता है कि तनाव इस हद तक बढ़ रहा है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी इसमें से दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता जी ऐसे। मुझे लगता है कि बल्कि हमारा बतौर सियासी जमात के हमारा मौक़िफ़ यही है कि ये सब ड्रामेबाजी है। ये कभी इस नौबत यहाँ तक नहीं आएगी कि ये एक दूसरे के साथ कोई इस तरह की बेवफाई का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल कर लूँ दिखाएं, बिकॉज़ ये जो अरेंजमेंट है जिसके नीचे ये हुकूमत में आए हुए हैं। अभी आपने नंबर्स की बात की, वो तो नंबर्स बज़ाहिर वो नंबर्स हैं, असल नंबर्स क्या हैं वो सबको पता है। और अब तो कॉमनवेल्थ की जो है ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट भी आ गई है। हो सकता है आने वाले दिनों में और रिपोर्टें भी आएँ, भले वो कितनी ताख़ीर से हों। तो मुझे ऐसा नज़र नहीं आता कि ये जो सिस्टम जिस तरह से चल रहा है ये एक दूसरे की गलतकारी के ऊपर पर्दा रखने के लिए इन्होंने ये कायम किया हुआ है इसको, नंबर एक। और नंबर दो, ऑफ कोर्स
PTI को और इमरान खान को हुकूमत से बाहर रखने के लिए ये किया हुआ है। ये फॉर्म 47 की पैदावार गवर्नमेंट है। ये मेरे नज़दीक और हमारी पार्टी का मौक़िफ़ भी यही है कि ये बिल्कुल ड्रामेबाजी है, ये एक नूरा कुश्ती है, ये एक समझौता एक्सप्रेस है, जिसको आप कह लें अगर। चलिए, तो, अगर फर्ज कीजिए कि ड्रामेबाजी है जैसे कि आप कह रहे हैं सेनेटर साहब, तो क्यों है इसके आपको इसमें फिर क्या मतलब PMLN पीपल्स पार्टी ये क्यों कर रही है, इसे हासिल क्या करेंगी? नहीं जी, मैं इसका जवाब तो नहीं दे सकता। ये तो मैं उनका ना पीपल्स पार्टी का तर्जुमान हूँ, ना मैं PMLN का। नहीं, लेकिन आपका एनालिसिस तो यही है ना सर। लेकिन ये एनालिसिस तो यही ना कि ड्रामेबाजी है, तो आपका एनालिसिस जी नहीं जो ड्रामेबाजी है, नहीं मेरे पास उसका जवाब तो आप उनके नुमाइंदों से लें जो PMLN या PPP के नुमाइंदे हैं कि ये क्यों कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये इसलिए कर रहे हैं, ये मेरी ज़ाती राय है, आपको मैं दे सकता हूँ। जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब, मेरे ख्याल में वंस अगेन अब नंबर्स देखने वाले क्या हैं जो उनके पास हैं और असल में क्या नंबर्स उन्होंने जीते हुए हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन वो ये महसूस करती हैं, गालिबन मैं मुफरूज़े पे ही बात कर सकता हूँ ना, वो ये महसूस करती हैं कि पीपल्स पार्टी का जो है कम अज़ कम सूबाई हुकूमत के हवाले से उनको बिल्कुल कोई जो है किसी किस्म की उनकी सहारे की या उनकी हिमायत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जो है तादाद सीट्स की या नशस्तों की बहुत कम है सूबाई असम्बली में, तो उनके बगैर भी उनका गुजारा हो सकता है। तो वो कुछ अगर वो आपस में उनकी कोई सिंध गवर्नमेंट की और पंजाब गवर्नमेंट की कोई किसी मुतनाज़े मामले के ऊपर मसल फ्लेक्सिंग होती है और वो कोई पंजाब के हवाले से कोई वो उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी या कोई उंगली उठाते हैं या कोई उनमें कशमकश की बात होती है, तो वो समझती हैं कि इनका कोई दे हैव नो प्लेस, अंग्रेजी में जिस तरह आप कहेंगे, कोई मकाम नहीं है उनका ये करने का। ये मेरा अंदाज़ा या मेरी गैस है। बहरहाल मेरे नज़दीक ये इस जो इनको इस तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ है इस नाजायज़ हुकूमत को और दोनों पार्टियों को, जिसके बारे में 8 या 9 फरवरी 2024 से ही खान साहब ये कह चुके हैं कि इनसे बात नहीं करनी, ना MQM से, क्योंकि बेनिफिशरीज हैं वो सारी जो वारदात हुई है, जो डाका डला है लोगों के मैंडेट के ऊपर, उसके बेनिफिशरीज हैं, इसलिए कोई बातचीत नहीं करनी। हाँ, अलबत्ता इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए कोई कदम उठाना है तो बिल्कुल हम साथ दे देंगे उनका। वो असद कैसर साहब ने बात उस हवाले से ठीक की है और उसमें नतीजे में अगर कोई वाकई शफाफ और ईमानदाराना इलेक्शन हो, अपना वज़ीर आज़म बनाने के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल करें, यानी ये तो आपका पहले दिन नहीं, वो तो फरवरी 2024 से ही पहले दिन से ही मौक़िफ़ था। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसमें अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट और चीज़ हुई है चांडियो साहब, और वो ये हुई है कि आज सदर आसिफ जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी साहब को फ़ोन किया और उन्हें फौरी तौर पर कराची बुलाया है ताकि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान या सिंध और पंजाब की हुकूमतों के दरमियान जो तनाव है उस पर बात की जा सके। लेकिन इसमें मोहसिन नकवी साहब कैसे रेलेवेंट आदमी है? मुझे नहीं पता कि क्यों बुलवाया है, न कोई ऐसी बात वाज़ेह हुई है। हाँ, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, इस हवाले से कोई बातचीत हो सकती है, लेकिन सही माना में मुझे इल्म नहीं है इस बात का कि ख़ास तौर पे बात क्या होगी। लेकिन जो सूरत हाल सिंध और पंजाब के बीच में बनाई गई है बदकिस्मती से, हमने नहीं की, ये हमारी सियासत नहीं है। हमने कभी भी किसी मरहले पर मजमूई तौर पर पंजाब को कुछ बुरा भला नहीं कहा, और न कभी मेरे लीडर ने, बिलावल साहब हो, आसिफ साहब हो, मेरे लीडर हो, उन्होंने कहा हो सिंध और सिंधी, ये भी हमने कभी, ये हमारी जबान नहीं है। आपकी रीडिंग क्या है चांडियो साहब के मरियम साहबा ये सब फिर क्यों कर रही हैं? ये आज वैसे हम यानी मरियम साहबा ने अगर तनकीद की है और मुसलसल कर रही हैं, तो क्या क्यों कर रही हैं आपके ख्याल में? क्या वजह हो सकती है इसकी? फिर मेरा अपना ख्याल है। अब तजिए तो कर रहे हैं लोग कि चचा के लिए मसाइल पैदा कर रही हैं, ये भी कुछ किस हद तक तो मैं तस्लीम करता हूँ। वो अपने वालिद के सिवा किसी को नहीं उस कुर्सी पे देख सकती, चाहे चचा हो या कोई और। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये जो इनके गले में PTI पड़ गई है ना पंजाब में, उस गिरी हुई साख को ये ऊंचा करने के लिए फिर वो पुराना दाव पेच खेलना चाहते हैं और खालिस नस्ल परस्ती की बुनियाद पर वो पीपल वहाँ अपनी जमात को खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन ज़माना बहुत आगे निकल गया है। पंजाब का पानी सिंध मांग रहा है या पंजाब से पानी सिंध पंजाब के हिस्से का जाता है? जरा पहले सुनिए अज़मा बुखारी साहब ने क्या कहा है।
हर बात पे आप मरसू मरसू करते हैं, हर गल ते मरसू मरसू, ये ना करसूं, मरसू मरसू, वो ना करसूं। असी भी कह रहे हैं मरसू मरसू हम भी नहीं करसूं। हम क्यों पानी देंगे अपना, क्यों देंगे? पंजाब का हक हम क्यों देंगे? पंजाब लावारिस तो नहीं है, पंजाब बड़ा भाई जरूर है, लेकिन हर वक्त छुरी के नीचे आने के लिए पंजाब नहीं है। चीफ मिनिस्टर अगर अपने पंजाब के हक की बात करे तो वो सुबाइयत है। अब इसमें वलीद इकबाल साहब, चूंकि अभी खुर्रम रोकनी साहब ने सही कहा कि असबियत की बुनियाद पर और लिसानियत की बुनियाद पर ये तो कोई सियासत नहीं होती, लेकिन क्या वाकई पंजाब से कुछ मराद पानी की सूरत में मांग रही हैं पीपल्स पार्टी या सिंध, और ये एक ऐसा इशू है जो बुनियादी वजह बना है, बोन ऑफ कंटेंशन बना है, या कुछ और वजह है आपके ख्याल में? देखिए जी, फिर से मैं आपको यही अर्ज करूंगा कि मैं उनके बिहाफ पे तो कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इन दोनों पार्टियों का तर्जुमान नहीं हूं। बिल्कुल सही। जो बात ये कर रहे हैं कि ये नहरों का मसला है या जो भी है, देखिए उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर है और हमारे आइन में वज़ा है, और वो है जो मुश्तरका मफादाती काउंसिल एक जो है आइनी इदारा जो कहलाता है वो, और जिसको आइन में काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट जो है उसका नाम दिया गया है, और उसमें चारों सूबों के वज़राए आला जो हैं वो शरीक होते हैं, और वज़ीर आज़म जो है वो शरीक होते हैं, और दीगर वज़रा भी होते हैं कुछ। तो ये है कि यकतरफा तौर पे तो ये कार्रवाई जो करना वो नामुनासिब था, और वही आई थिंक ये शुरू ये पंजाब की तरफ से ये हुई थी ये बात कि ये नहरें जो हैं वो 5 नहरें निकालने की बात हुई थी, या क्या ये अभी चंद माह पहले ही जो सिलसिला हुआ था जी। लेकिन वो लग रहा था कि कुछ सेटल हो गया है, लेकिन फिर ये फ्लड्स की वजह से ये फिर से एक मुतनाज़े मामला आ गया है इनका आपस में। लेकिन वंस अगेन दोनों जो हैं पार्टियां वो और ये वसूख से आपको कह सकता हूं, ये गैर नुमाइंदा है। जिन ओहदों पे वो फायज हैं और जिनकी वो बज़ाहिर नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो असल में गैर नुमाइंदा हैं। उसके नंबर 1 और नंबर 2 वो दोनों पार्टियां जो हैं वो वफाक की सतह की पार्टियां हैं ही नहीं, और उनकी सोच भी शायद इसी वजह से वफाकी नहीं है कि पीपीपी एक वक्त में जो है वाकई एक वफाकी पार्टी तस्वुर होती थी, और ये इवन जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई और उसके बाद उनकी साहिबजादी ने जब संभाला तो वो उनका नारा भी होता था, चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर। तो ये करते कराते फिर आपने देख लिया, और पंजाब में सारा मैंडेट उनका जितना भी वोट बैंक था वो पीटीआई ने गेन कर लिया, और उसके बाद पीटीआई ने पीएमएलएन के भी वोट बैंक को तबाह बर्बाद कर दिया। और उस हद तक मैं चांडियो साहब से भी इत्तफाक करता हूं, उन्होंने जो आपको पिछले दौर में जवाब दिए उसमें यह बात उनकी बिल्कुल सही है कि अच्छा खासा जो है पीपीपी को तो पहले ही फारग कर दिया। मैंने जहां 2013 में नेशनल असेंबली का इलेक्शन कंटेस्ट किया था, लाहौर का लाड़काना कहलाता था वहां, और मैं सेकंड नंबर पे आया था 50-60 हज़ार वोट से, और तीसरे नंबर पर पीपीपी आई थी बुशरा एतजाज साहिबा, उनके 6000 वोट थे टोटल, जो कोई तकरीबन 2 लाख वोट कास्ट हुए थे उनमें से। तो ये सिचुएशन है पंजाब में एज फार एज पीपीपी। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है वलीद इकबाल साहब, असल में क्या रिजल्ट है? क्या इस बात की कोई पॉसिबिलिटी मौजूद है कि आप इस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करें और पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत के दौर का आगाज करें? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इस पर आपके पास वापस आता हूँ ये सवाल लेकर। लेकिन इसमें चांडियो साहब, मैंने अभी आपको बुखारी साहब का बयान सुनवाया जिसमें उन्होंने कहा कि जी मरसूं हम भी अपने हिस्से का पानी ना दे सूं, आप ये जो हर वक्त करते रहते हैं मरसूं, तो वो कहते हैं कि जी हम अपने हिस्से का पानी आपको क्यों देंगे। और पानी के मामले पर वो समझते हैं कि भाई ये जो हमारे हिस्से का है उसका हम जो मर्जी करें, उसकी नहरें निकालें। पहली बात तो ये है कि ये वफाक है, ये एक इलाका नहीं है, ये 3-4 कौमों का इत्तेहाद का मुल्क है। यहाँ जो भी वफाक में आए या जिसको वफाक का इंतज़ाम मिले उसको अपना लबो लहजा ठीक करना चाहिए। इतने तकब्बुर से बात करना तो नवाज शरीफ साहब को भी हजम नहीं हो सका, मेरे भी तो कोई शय नहीं है, लेकिन इतना बड़ा तकब्बुर के साथ उनकी बदली इतलात में सुन रहा था मरसूं। ये मरसूं की बात मजाक नहीं है, ये हमारी सकाफत की बात है, ये हमारी तारीख की बात है, ये हमारी कौमियत की बात है। आप हम पर हमारी मजाक ना उड़ाएं।
हमें भी बहुत सारी बातें आती हैं, हमें भी बड़े चुटकुले आते हैं आपके लिए बताने के लिए, लेकिन ये तौहीन करना कौमों की, सूबों की, ये हमें जेब नहीं देता। आप करती हैं, आप क्या करती हैं, शुरू से करते हैं, आपको परवाह नहीं है। आप बड़ी इलाका है, बड़ी कौम है, आप हाकिम है, आपका लहजा और है, हमारा लहजा वो नहीं है। हम तमाम धीमे लहजे वाले लोग हैं, लेकिन तौहीन बर्दाश्त करना, बेइज्जती बर्दाश्त करना, ये दुरुस्त बात नहीं है। हमने शुरू नहीं किया। और दूसरी बात, आप जो कहती हैं, आपकी लीडर भी कह रही हैं, आप भी बड़े तमतराक से 2 दिन से फरमा रही हैं, आप हमारा पानी, हमारा, कौन सा आपका पानी, बताएं ना कौन सा पानी है आपका? पाकिस्तान का पानी है, पाकिस्तान के तमाम लोगों का उस पर हक है। आपने ज्यादती की, पहली बार शहबाज शरीफ की चीफ मिनिस्ट्री में थल कैनाल चलाया, सूबा एहतजाज करता रहेगा। आप शहबाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड पर है, हम खोलेंगे, अब चलाएंगे। कोई ये सैलाबी नहर नहीं है। भुट्टो साहब ने ये नहर दी, तब वो तय हुआ था ये सैलाबी नहर है। अब आपने अपनी ताकत के जोर पे खोल तो लिया, लेकिन हुआ क्या है? मैं आपको कह रहा हूं, आपको, मेरे सामने बैठे वलीद मेरा भाई है, मैं क्या कहूं, मैं उनके वालिद का बड़ा एहतराम करने वाला आदमी हूं, मैं उनसे बड़ा प्यार करने वाला आदमी हूं। आप तीनों चारों आदमी आए, चले मेरे साथ आए, मेरी दावत पे चलें, ठट्टो चलते हैं, जहां ये दरिया समंदर में गिर रहा है, चलकर देखें कि आपने जब से थल कैनाल शुरू किया है, अब वहां का हाल क्या है। ठट्टे की हजारों एकड़ केले की जमीन खत्म हो गई, कपास की, गंदम की, सब खत्म हो गई। खारा पानी वहां आ गया है, और ये चंद सालों में खारा पानी हैदराबाद तक पहुंच जाएगा। हम अपने तहफुजात बता रहे हैं, हम आपको ये नहीं कहते कि आपका पानी नहीं है। बाकी आप जो हर वक्त तकब्बुर में बोलते हैं हमारा पानी, आपका पानी कौन सा है? कोई पानी आपका नहीं है, सारा पानी पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की तमाम कौमें मिलकर उनको इस्तेमाल करती हैं। ये क्या बात हुई कि मैं पंजाब और पंजाबी करें, घर तक छोड़ आऊंगी, फिर आपको भी घर नहीं मिलेगा। जब आप हमें घर छोड़ने जाएंगी तो आपका भी घर लापता हो चुका होगा, और ये पहले भी हो चुका है। कई साल आपको अपना घर नहीं मिला, फिर सियासी लोगों ने मिलकर आपको अपने घर का रास्ता दिखाया कि ये घर है बीबी आपका। ये शर्जील मेमन साहब ने जो कहा, ये कितनी संजीदा बात है, जिसमें वो कहते हैं कि जी मरियम साहबा दरअसल टारगेट कर रही हैं अपने चचा की हुकूमत को, क्योंकि ऐसा करने से उनके चचा की हुकूमत कमजोर होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर लेगी। ये देखिए सियासी तज्जिया है कि हम इत्तेहादी हैं, हमने हुकूमत की हिमायत की है, हमें। लेकिन आप ये सोच तो नहीं रहे हैं ना कि आप अपनी हिमायत विड्रॉ कर लें। इस सब के बावजूद पीपल्स पार्टी ये सोच तो नहीं रही है ना कि हम अलग हो जाएं। नहीं रही है तो रहना तो चाहिए, सोचेगी जरूर। मैंने कल कहा है अपने दोस्तों की गुफ्तगू में, हम मिन्नत करेंगे पीपल्स पार्टी को। अगर ये कल कला को पूरी कौम की तौहीन करती फिरेंगी, ये इनकी वजीर इत्तलात भी और साहबजादी साहिबा भी, तो हम कहेंगे बिलावल साहब को हमें अपनी इज्जत चाहिए, हमारे कौम की भी कोई इज्जत है। सही। ये हमारी मजाकें उड़ाएंगी, मरसू करती फिरेगी, इसको पता नहीं है, ये तारीख तो जानती नहीं है, इनको इलाके का पता ही नहीं है, इन्होंने कभी वतन से प्यार किया ही नहीं है। ये हमेशा हुकूमत के साथ रहे हैं। जो लोग वतन परस्त हैं, जो लोग वतनों के लिए, वतन के लिए फांसियां बर्दाश्त करते हैं, इनको क्या पता कि ज़िया-उल-हक के जमाने में अहले सिंध ने क्या तकलीफें बर्दाश्त की हैं। ज़िया-उल-हक को भगाने के लिए कितने लोग फांसियों में गए, उसमें पंजाब भी थे, पंजाब की खवातीन भी थी, बहादुर खवातीन पंजाब चांडियो साहब, आपका मलिक साहबा जैसी, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसमें बहुत ही अच्छा होता कि आज बिल्कुल सही है। चांडियो साहब, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। बहुत ही अच्छा होता कि पीएमएलएन के रहनुमा भी आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को आज दावत दी है। इत्तफाक है कि शायद बहुत सारे लोग आज मसरूफ़ रहे, और वो लोग जो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं रूटीन में, आज वो भी दस्तयाब ना हुए। तो बहरहाल उनका प्रोग्राम हम आइंदा प्रोग्राम्स में उनका मौक़िफ़ हम लेते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इसमें हैरत की बात यह है कि इस सारे मामले में वज़ीर-ए-आज़म ने भी अभी तक इंटरवीन नहीं किया। इसकी क्या वजह है? हालांकि वज़ीर-ए-आज़म अहम तरीन मामलात में सब में इंटरवीन कर रहे हैं। कश्मीर वाला, अभी आज़ाद कश्मीर वाले मामले में भी उन्होंने अपनी इस मामले को हल कराया, लेकिन इस में खामोशी क्यों है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। रोकड़ी साहब, आपने सुना अभी जो शिकायत हैं चांडियो साहब की, वो ये कह रहे हैं कि देखें अभी थर कैनाल जो है जब से वो बन रही है हमारा ठट्ठा बर्बाद हो गया है। वहाँ जाके आप देखें, मैं आपके साथ आपको दिखाता हूँ। पंजाब का मौक़िफ़ यह है कि भाई अब जब एक फार्मूले के तहत पानी तकसीम हो गया तो जो हमारे हिस्से का है हम उसका कुछ भी करें, आपको इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, पीपल्स पार्टी को अगर ये शक है कि हम उनके हिस्से का पानी निकालेंगे नहरों को भरने के लिए, तो आप एक अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम बना लें जो पहले भी फ़ाल है और उसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, जहाँ पर तमाम सूबों की मॉनिटरिंग टीम्स बैठी हुई हैं। तो आपके ख्याल में किसका मौक़िफ़ ठीक है? ग्रेटर थर कैनाल बनी है, चली आज तक नहीं है, पानी नहीं है उसमें, उसके अंदर कभी पानी गया ही नहीं है, चली ही नहीं है वो ग्रेटर थर कैनाल। और अगर क्योंकि हमारे इलाके में है और फिर हमारा इलाका वाहिद ज़िला है जो केपी से काट के पंजाब में के अंदर है, तो बहुत सारे लोगों को उसका आइडिया ही नहीं है कि पानी आ कहाँ से रहा है। कलाबाग ये साइड को लोगों ने नहीं देखा हुआ। ग्रेटर थल कैनाल आपको देख के बहुत अफसोस होगा कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनने के बाद वो बंद पड़ा हुआ है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज, जब हम ये कहते हैं ना कि जी पानी क्यों बंद पड़ा हुआ है कि पानी नहीं है, जी पानी कमी है, पानी कम हो गया या पोलिटिसाइज हो गई एक चीज, आप पोलिटिसाइज कर दें कोई भी चीज तो वो बंद हो जाती है। दूसरी चीज जो ये है कि अदल एक ऐसी चीज है कि अदल के साथ हर कोई राजी हो जाता है। तो आपको लगता है कि चांडियो साहब का नुक्ता नजर ठीक नहीं है? मैं वही कह रहा हूं, आपका हक है इतने पानी का, एक गिलास पानी का। ये अगर पंजाब के पास ये पानी है, उसके पास पूरा है, वो चाहे 10 बंदों को पिलाए चाहे 5 को पिलाए, आप नहीं एतराज कर सकते। आपके तमाम दरियाओं पर हर नहर के ऊपर एक मॉनिटरिंग सिस्टम पूरा लगा हुआ है और गैजेट्स हैं और पूरा एक इतना जबरदस्त निजाम है कि ये कोई नहीं हो सकता कि इधर का पानी आप इधर ले जाएं, उधर का पानी इधर ले जाएं, और कंबाइंड है, इनका तमाम सिस्टम भी कंबाइंड है। तीसरी चीज, पानी का हक तो सबसे ज्यादा बलूचिस्तान का। पानी का हक तो है पटफीडर कैनाल चले, पानी का हक तो यह है कि जो सिंध से बलूचिस्तान की पट्टी की जो ज़मीन है वो आपके पाकिस्तान की सबसे अच्छी ज़मीनों में से ज़मीन है। पानी का हक तो है बलूचिस्तान आबाद हो, बलूचिस्तान के अंदर रोज़गार मुहैया हो, तो पटफीडर कैनाल चले, कच्ची कैनाल चले, तो हम सारे आपस में तो बात कर रहे होते हैं। पानी का हक है करक का, पानी का हक है डेरा इस्माइल खान का, पानी का हक है लकी मरवत का, पानी का हक है बन्नू का, जहां पर लाखों करोड़ों एकड़ आज भी गैर आबाद हैं क्योंकि नहर नहीं गई हुई। तो ये तो सेटल्ड इलाके हैं, सिंध के अंदर कोई पानी का उस तरह इशू नहीं है। वाराबंदी का जो होता है ना, वाराबंदी का कल्चर तो आपको पंजाब में मिलेगा, सिंध के अंदर तो वाफिर पानी है, वाफिर पानी है। सिंध की जमीनें आपको प्यासी नहीं मिलेंगी। अच्छा, हम तो सिंध यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने सुनी हुई बात कर रहा हूं, हम तो रह के आए हैं सिंध के अंदर। आपको सिंध की जमीन प्यासी नहीं मिलेगी। अब आपके सिंध के हिस्से का अगर पानी है, फॉर एग्जांपल इतने लाख गैलन मिसाल है पानी है, और अगर वो सिंध को पूरा मिल रहा है तो सिंध को यह एतराज नहीं होना चाहिए कि पानी पंजाब अपने वाले का हक कर रहा है। फिर कह रहा हूं, अदल एक ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद पर आप तमाम मामलात हल कर लेते हैं। जैसे कहा पानी का हक है बलूचिस्तान का। अब हम जब बैठते हैं केपी वालों के साथ तो हम ANP जब बात करेंगे हम कहते हैं कि कोहाट टनल से परे का केपी और है, कोहाट टनल से नीचे वाला केपी को पूछता ही कोई नहीं है, क्योंकि हमारा डिवीजन डेरा इस्माइल खान था जो हमारा इलाका वो है, तो हम थोड़ा बहुत उसको जानते हैं। दरिया सिंध हमारे से गुजर रहा है, जो मेरा जिला है दरिया सिंध वहां से गुजर रहा है। एक थल कैनाल हमारे पास से गुजरी है, मेरे जिले को पानी नहीं मिला हुआ, नहीं है पानी मियांवाली के अंदर। आपको ये बात आप हैरान होंगे कि मियांवाली के अंदर नहरी पानी जमीनों को नहीं मिलता है, ही नहीं दिया ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा जी नहर नीचे, जमीनें ऊंचे हैं, भाई आज बड़ा मॉडर्न दौर है, आप लिफ्ट इरिगेशन कर लेंगे। तो कुछ मसाइल ऐसे हैं जो कि बैड गवर्नेंस के भी हैं, लेकिन ये वो मसाइल नहीं है जिनके ऊपर झगड़ा हो तो फैसला ना हो सके। जैसे चांडियो साहब ने कहा ना, आप आ जाए 5 बंदे बैठ जाएंगे फैसला हो जाएगा। ये मसला भी ऐसा है पानी का कि आप 10 बंदे बैठेंगे, उसके लिए तो फैसला अदल कॉमन इंटरेस्ट में डिसाइड भी होता है, फैसला अदल पर हो, कोई इशू नहीं है पानी का। हाँ, एक जरूरी चीज है, हमें डैम्स बनाने की जरूरत है, हमें मुल्की मफाद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें कौम को और पाकिस्तान को फौकियत देने की ज़रूरत है, पार्टीज़ को नेशनल पार्टीज़ बनने की ज़रूरत है। अभी वलीद साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि तबाह बर्बाद कर दिया। हमें इस चीज़ को भी छोड़ने की ज़रूरत है कि हमने फलाने को तबाह बर्बाद कर दिया, हमने ये कर दिया। ये तबाह बर्बाद वाली जो फिलॉसफी मैंडेट की बात कर रहा था ना इलेक्शन में, नहीं हम वो तो कहते हैं कि जी हम आए, हमने सियासत, हमने अपनी सियासी ताकत के जरिए से अपने सियासी मुखालिफिन की सियासी ताकत को तबाह बर्बाद वाला टर्म तो फिर हम कहेंगे कि 4.5 साल की गवर्नमेंट ने भी तबाह बर्बाद कर दिया था। यानी तबाही बर्बादी को जरा छोड़ दिया जाए ना। सही, हम आ जाए जोड़ने के ऊपर। मुल्क तो हमारा है ना, घर तो हमारे हैं,
या तो वो लोग हों जिन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पे पैसा कमाया और वो चले गए कनाडा और इंग्लैंड, या वो उनको तो छोड़ो, उनको कोई परवाह नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने हमने यहाँ रहना है, या जिनके जो हम रहना चाहते हैं, या हम क्लेम करते हैं कि हम जो पेट्रियट, जो आप अच्छी बातें कर रहे हैं, ये एक सियासी जमात के लिए भी इतनी फराख दिली, लेकिन हुकूमत में बैठी जमात को सबसे बड़ी चीज है असबियत की बुनियाद पर। ये चांडियो साहब का, ये मैं बिल्कुल इस बात को करूंगा, ताना नहीं देना चाहिए, एक दूसरे को बिलिटल नहीं करना चाहिए। सही है, तज़हीक लेकिन फिर भी इसका मौक़िफ़ आप समझते हैं पानी के मामले में दुरुस्त नहीं है। उस पर आने से पहले मैं वलीद इकबाल साहब, सवाल तो मेरा कुछ और है, लेकिन पहले आप इसका जवाब देना चाहेंगे। वो कहते हैं जी आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल ठीक नहीं किया कि तबाह बर्बाद कर दिया हमने दूसरी सियासी जमातों की सियासत को, तो ये लफ्ज़ पर एतराज़ है, बाकी ठीक है। हमने इनके पाकिस्तान यके बाद दीगरे पिछले 10-12 साल में पहले इब्तिदा में PPP के और उसके बाद PMLN के पंजाब के वोट बैंक को तबाह बर्बाद किया है। मैं अपने अल्फाज पर कायम हूँ, ये पॉलिटिकल, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तबाह बर्बाद के अलावा कोई और लफ्ज़ कह सकते हैं कि जी जो है, जो उनका मैंडेट पहले होता था या जो उनका वोट बैंक था, वो हम, अब मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा तो फिर कोई और एतराज़ आ जाएगा, वो हमने छीन के उनसे ले लिया है, अवाम ने छीन के हमको दे दिया है। मैं, और लफाजी की बात है, इसका नतीजा तो वही है। और आप मेरे ख्याल एक सवाल छोड़ गए थे, यानी आप ये कह रहे हैं कि पहले उनका वोट बैंक हुआ करता था, अब उनका उस तरह से इंटैक्ट वोट बैंक नहीं रहा, बल्कि शेयर होल्डर आ गए हैं आप एक बड़े शेयर होल्डर के तौर पर। बेसिकली कॉन्सेप्ट आपका ये है इसमें। मैं यही तो, मैंने आपको उसका एग्जांपल भी दिया, मैंने उसका एग्जांपल भी दिया था आपको कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो 2013 का इंतखाब मैंने लाहौर के उस हल्के से लड़ा जो एक ज़माने में लाहौर का लाड़काना कहलाता था, वहाँ से PPP को 2 लाख में से 6,000 वोट मिले, PTI को जिसका मैं उम्मीदवार था मेरे को 60,000 वोट मिले, 10 गुना ज़्यादा उनसे, और फिर कुछ 1 लाख के करीब वोट PMLN को उस वक्त मिले थे 2013 में। वो अभी एक अलग बहस है, वो फिर बात लंबी हो जाएगी। बट उसके बाद फिर आपने ये ठीक है, ये तो सवाल चांडियो साहब से पूछने का है कि उसमें क्या हुआ। जी वलीद इकबाल साहब, लेकिन अब जो सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था वो ये है कि सियासत को कहा जाता है कि आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, इसमें एक सिचुएशन इस वक्त इमर्ज हुई है, इसमें क्या हर्ज है कि पीपल्स पार्टी के साथ PTI बातचीत के लिए कदम आगे बढ़ाए, कोई वफूद भेज दें या उन्हें दावत दें कि आए बैठ के बातचीत करते हैं। इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? चलिए आप उनके साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाना चाहते, बातचीत में कोई हर्ज नहीं है, क्या PTI इस तरह की ऑप्शन पे सोच रही है कि कोई अपना वफ्द भेज दे या उन्हें दावत दे दे और कोई सेटिंग्स हो जाए पीपल्स पार्टी के साथ इस सारी सिचुएशन में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी इंटरवीन नहीं कर रहे हैं इस डीएस्केलेट करने के लिए? नहीं जी, कोई बाज़ाब्ता इन लाइंस पे कोई हमारी मनसूबाबंदी नहीं है। अलबत्ता ये एक ऐसा मौजू है, और मैं आपको जितनी वजाहत से ये बात कर सकता हूँ मैं करना चाहूँगा, वो ये है कि हम जिस तरह से उर्दू अंग्रेजी में कहेंगे हाउस ऑफ कार्ड्स को, या एक पत्तों का ये घर जो बनाया हुआ है, जिस तरह से खड़ा किया हुआ है, हम तो इस सारे सिस्टम के ही जो है इससे इख्तलाफ रखते हैं और समझते हैं कि ये जायज़ ही नहीं है। अब इसके लिए ऐसे PPP के साथ मिल के, ये असूलन कोई ऐसी गलत तरीका नहीं है। मैं खुद समझता हूँ कि ये मुस्बत बात है कि PPP के साथ मिल के हम वफाकी हुकूमत में अगर अदम एतमाद आता है तो उसको कामयाब हम करें। लेकिन इसीलिए मैंने शुरू में कहा ना, मैं जितना वाज़े हो सकता हूँ मैं करूँगा, लेकिन अगर उसके नतीजे में जितनी ये गैर नुमाइंदा हुकूमत है उससे भी और गैर नुमाइंदा कोई सिस्टम आ जाए, कोई निगरान आ जाए, असेंबली तोड़ के 58(2)A अभी भी मौजूद है, जिसमें अगर एक कोई शख्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अदम एतमाद कामयाब हो जाता है और कोई और एतमाद नहीं हासिल कर सकता, तो असेंबली तोड़ दी जाती है, डिसॉल्व कर दी जाती है। ये 58(2)A में गालिबन है मौजूद। अब तो B खत्म हो गया ना, जो प्रेसिडेंट का डिस्क्रेशनरी पावर जी। जी उस सूरत में अगर कोई निगरान हुकूमत आ जाती है, और हमने ये देख भी लिया है कि आइन कहता है 3 माह के लिए, 90 दिन के लिए आएगी निगरान हुकूमतें, कई मुद्दतें उससे ज़्यादा, 90 दिन में इलेक्शन होना होता है, नहीं हुआ, मतलब अदालतों के फैसलों को की नाफरमानी हुई, आइन की नाफरमानी हुई, सब कुछ हुआ। तो अगर इसके नतीजे में जो है वो ना कोई शफाफ इलेक्शन होता है, ना कोई नुमाइंदा निज़ाम आता है, तो फिर तो उसका बेमानी है, बेफ़ायदा है। ये सारे उसके पहलू हैं जो मैं आपको समझता हूं कि वाज़े करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही।
लेकिन उसूलन मेरे ख्याल में कोई बिल्कुल ठीक है। लेकिन कोई मुस्बत नतीजा निकले तो कोई बात है ना जी। अगर हम कोई मजबूत जमहूरी निजाम लाएं तो कोई बात है ना जी। अगर हमारा लोहा जमहूरी सतह पर दुनिया में मनाया जाए, जो कि इस वक्त उसका उलट है, मतलब सब मजाक बना कहा जाता है ना कि बातचीत का आगाज तो बहरहाल जुडिशरी का कहीं मजाक से तो बात शुरू करनी होती है। जी जी जी, लेकिन सर वो कहा जाता है ना कि बात कहीं से तो शुरू करेंगे। मगर चांडियो साहब इसमें एक मसला यह है कि नहीं वो तो नहीं जी, वो तो चाइनीज जबान का भी एक मकूला है कि जी 1000 मील के सफर को एक कदम से तो शुरू करते हैं, लेकिन वो 1000 मील के बाद कुछ आए तो सही, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। चांडियो साहब, जो असल शिकवा है पंजाब हुकूमत का, वो कहते हैं कि जी सैलाब आया, हमारा सूबा मुसीबत में था, आपने हाथ बढ़ाने की बजाय आपने अपनी सियासत उस पर की, बल्कि लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने कि घटिया सियासत की। आज़म बुखारी साहबा की ये बात सुनिए, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब की। अब इतना प्रेशर है मरियम नवाज की जो है वो गवर्नमेंट का और उनकी कारकर्दगी का कि इतवार वाले दिन भी जो है वो छुट्टी करने को दिल नहीं किया, ये शायद करवाई गई। पंजाब की सैलाब मुतासरीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी महरूमियों को कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको अगर सियासत करना और एक आफत के ऊपर घटिया जो है वो प्लानिंग के साथ सियासत करना नहीं कहते तो क्या कहते हैं? वो कहती हैं कि जी इस मामले को एक आफत के ऊपर घटिया सियासत करना नहीं कहते तो क्या कहते हैं। तो ये शिकवा है पीपल्स पार्टी से भी पीएमएलएन का। चांडियो साहब, मेरी बहन है नून लीग की जो वजीर इत्तलात हैं, ये अल्फाज अभी कल मरियम बीबी कह रही थी, आपको क्या दर्द है, आपको क्या तकलीफ है, अभी ये भी ऐसा ही अल्फाज है। ये अल्फाज हमारे पास खवातीन इस्तेमाल नहीं करती, ये ज़ेब नहीं देता खवातीन को ये अल्फाज इस्तेमाल करना। हम उठकर इनका जवाब दे देंगे तो तौहीन हो जाएगी, और हम औरत की तौहीन नहीं करते। इनके यहाँ शायद कोई बेइज्जती नहीं है। खैर, मैं इस पर बात नहीं करता। ये जो कह रहे हैं कि हम आ गए हैं बन के, चैंपियन बन गए पंजाब के, तो कैसे बने? आपने ज़ियाउल हक का साथ दिया, आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल किया, आपने पाकिस्तान में तमाम पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को नाअहल करार दिया, सजाएं दिलवाई, पंजाब की बहादुर बेटियां लाहौर के शाही किले में रखी आपने। कभी सुना है पाकिस्तान में कि किसी सियासी पार्टी के कारकुनों को फांसियां लगाई गई हो? पीपल्स पार्टी के कारकुनों को फांसियां दी गई, आप देखें। कभी सुना है किसी पार्टी के कायद को कत्ल किया गया हो? पीपल्स पार्टी के 2 कायदों को कत्ल किया गया है। फिर 10 साल उस जालिम और जाबिर हुक्मरान ज़ियाउल हक की सरपरस्ती में आपने जबरदस्ती पंजाब में हुकूमत कायम रखी और पीपल्स पार्टी को खत्म करने की कोशिश करते रहे। खत्म हुई या नहीं, इसमें बाद की बात होगी। नाम तो आज भी वहां चल रहा है, भुट्टो का भी, बीबी का भी। तो मैं ये कह रहा हूं, इतने साल जुल्म जबर करके आपने पंजाब से पीपल्स पार्टी को बाहर किया है, आप काय पे फख्र कर रहे हैं? सही, ये हालात आपको दरपेश तो आपका ये शिकवा एक सियासी जमात से है, ना कि एक सूबे से। ये जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपका शिकवा जो है सियासी जमात से है, एक सूबे से नहीं है कि मैं आपको इस बात का जवाब दीजिएगा। चांडियो साहब, जो अभी रोकड़ी साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी आपके पास तो जरूरत से जायद पानी या वाफे पानी, जरूरत से जायद चलिए नहीं, तरसी हुई जमीन नहीं है, और आप कहते हैं कि हमारे सारे बंजर हो गए। मुझे पहले एतराज है कि जब आप हमसे सवाल पूछते हैं, प्यार से बुलाते हैं, तो हमें अपने मौक़िफ़ का जो है पूरा वो बयान करने का मौका दीजिए। जब आप हमारा मौक़िफ़ नहीं सुनते तो फिर हमारी दिल नहीं कहती बात करने की। चले, कोई बात नहीं, पानी हमारा पूरा है या नहीं है वो भी देख। अभी मेरे दोस्त बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, मैं उनको जानता नहीं हूँ, कि भाई इंसाफ जस्टिस उसकी बात कर रहे थे, उनके मुताबिक चले, ये दुरुस्त बात है। क्योंकि जुल्म के सहारे तो नहीं चला जा सकता, किसी भी दुनिया में कोई मुल्क जुल्म के सहारे नहीं चल सकता। आप इंसाफ की बात करें, ठीक करें। पानी हमारे पास वाफर मिकदार में है, कहाँ से आया है ये पानी? आप चलकर हमारी ज़मीनें देखें, पूरी डिस्ट्रिक्ट तबाह हो गई है, पानी है कहाँ? ये तो आपने ज़ियाउल हक के ज़माने में शुरू किया, पानी है, लेकिन पानी इतना नहीं है, तभी तो आपने ये नहरें बंद की है। थल कैनाल तो आपने ज़बरदस्ती चलाने की बात की थी, शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी, हम तो नहीं कर रहे हैं। हम तो
क्या कहते हैं, एंड में टेल में बैठे, एंड में बैठे हैं। हम कैसे आपके पानी को रोक सकते हैं? आपको अख्तियार खुदा ने दिया है, ताकत भी है आपके, जब चाहते हो पानी रोक लेते हो। आप ये समझते हैं सर, मैं माजरत कर रहा हूं कथा कलामी के लिए, लेकिन वक्त कम है। मैं चाह रहा था कि बाकी मेहमानों का भी एक जरा मौक़िफ़ आ जाए कथा कलामी के लिए। मैं माजरत चाहता हूं। वलीद इकबाल साहब, हम पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की के झगड़े या लड़ाई या तनाव की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई के अंदर भी तो बहुत कुछ चल रहा है, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब, अलीमा खान साहबा पर संगीन इल्ज़ामात, अलीमा खान साहबा उन पर इल्ज़ामात। तो ये तो चले दो जमातें थी जो आपस में लड़ रही हैं, आपकी तो अपनी जमात आपस में ही लड़ रही है। इस मसले को कैसे हल कर रहे हैं? नहीं जी, मेरे ख्याल में ये चाय की प्याली में एक तूफ़ान है। ऐसी कोई ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि चीफ पेट्रन इन चीफ बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे ये हिदायत भी दी हुई हैं और ये मौक़िफ़ भी वाज़ेह है कि उनके किसी फैमिली मेम्बर का पॉलिटिकल मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाकी जो है, अगर कोई किसी किस्म का कोई है अंदरूनी खिंचाव, हर पार्टी में होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, और हमारे जो हालात हैं वो वैसे ही गैर मामूली जो है एक सिचुएशन का सामना है हमारी पार्टी को, तो उसमें कोई ऐसी गैर मामूली बात ये नहीं है कि खिंचाव हो या प्रॉब्लम्स आएँ। लेकिन पार्टी की मकबूलियत, पार्टी का वोट बैंक बिल्कुल इंटैक्ट है और हम इंटरनली अपने मामलों को जो है सॉर्ट आउट कर लेंगे। एक और बात मैं सिर्फ एक दो जुमले बोलना चाहता हूँ। जो भी रोखरी साहब ने बात की, ये मैं आबी वसाइल की जो कमेटी है उसका मेंबर रहा हूँ सेनेट की। पाकिस्तान में 2 दफ़ा अटैम्प्ट हो चुके हैं एक शफाफियत लाने की, इंडस रिवर के सिस्टम को मैनेज करने की टेलीमेट्री सिस्टम के ज़रिए, और उसकी बात हमारी आबी वसाइल की कमेटी में भी आई और मैंने खुद उसका काफ़ी फॉलो अप किया। और अब भी एक नया सिस्टम जो है, पहले 20 साल पहले भी कोशिश हुई थी, वो नहीं कामयाब हो सकी। अब दोबारा कोशिश है कि पूरे के पूरे इंडस रिवर सिस्टम पे टेलीमेट्री जो है जदीद तर्ज की लगाई जाए ताकि शफाफियत आ सके। लेकिन सबसे ज़्यादा बदउनवानी इन्हीं दोनों सूबों की होती है जो आपस में ये खड़े हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ। पानी के जो बदउनवानी और उसकी चोरी और ये सब कुछ जो होता है, ये दोनों साइड्स पे, पंजाब और सिंध दोनों साइड्स पे होता है, जिसकी वजह से एक वजह यह भी है कि जिसकी वजह से ये टेलीमेट्री सिस्टम वसी पैमाने पर नहीं नस्ब हो सका। अभी भी ये जारी है सिस्टम, शायद 1-8 साल में वो मुकम्मल हो जाए। सही। सो आप समझते हैं कि सोल्यूशन इज है। रोखड़ी साहब, आखिर में ये बता दीजिए कि ये सारा जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान गर्द है, ये आपको कितने अरसे में बैठती हुई नजर आ रही है, और प्राइम मिनिस्टर इसमें इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे हैं आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर क्योंकि गए हुए हैं मलेशिया, तो कल वापस आ जाएंगे वो। नहीं, अभी वो आए तो थे ना जी, ये तो काफी दिन से चल रहा है। चल रहा है, लेकिन इसको फ्लेयर अप अभी ये 2-3 दिन में हुआ। जो पहले छोटा मोटा था तो अब इसके अंदर वो आग नहीं होता, आग ज्यादा बढ़ती है। लेकिन इसको क्योंकि पीपल्स पार्टी के बकौल शहबाज शरीफ साहब ही विक्टिम है, प्राइम मिनिस्टर विक्टिम है इसके, नहीं इस लड़ाई के। वो देखें, इस वक्त जो भी बातें होंगी हर बंदा अपने अपने अंदाजे तो लगाएगा। इसको कहते हैं गुमान, अंदाजे तो लगते हैं, और हमारी कौम में ये लड़ाई आपको किसी नहीं, मेरे ख्याल खतरात से 2-4 होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि दोनों की जो सीनियर लीडरशिप है दोनों की, वो बहुत मसाइल देख के हल कर के वो उसके दिल हैं बड़े। दोनों हवाई फायरिंग हो रही है, नहीं होते, ये हो जाती होती है। अच्छा, अब मैं अगर बीच में बैठूंगा तो मैं पहली कोशिश ये करूंगा कि मामला हल किया जाए, मामले को सुलझाया जाए। इसमें तो देखना, पीपल्स पार्टी ने ये भी कह दिया कि भाई तुम्हारे पास तो 7 सीटें हैं, तुम लोग अपनी सीटें जीते। नहीं, ये चलते होते हैं, इन सारी चीजों को छोड़ के मामलात हल किए जाते हैं, मामलात हल करने चाहिए, सिंपल है। बहुत शुक्रिया खुर्रम अमीर रोखड़ी साहब, सेनेटर वलीद इकबाल साहब, मौलाना चांडियो साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।